हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एक हिस्ट्री का महत्वपूर्ण टॉपिक है महाजनपद एवं राजधानी। महाजनपदों की कुल संख्या 16 है। इनकी जो राजधानी है पूछी जाती है एग्जाम में। भारत में इतिहास में 16 महाजनपद थे अलग अलग, जैसे अभी 29 राज्य हैं या प्रदेश हैं, यूटी हैं। इसी तरीके से पहले 16 महाजनपदों में बांटा गया था, तो इनकी अलग अलग राजधानी है। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं और सबको ट्रैक से फ्रेंड देखते हैं। आप नोट्स बना लें। देखिए फ्रेंड, पहला है अंग। जी महाजनपद का नाम है, इस तरफ है इसकी राजधानी। तो अंग महाजनपद है, इसकी राजधानी है चंपा। इसको याद रखने की ट्रिक है। देखिए अंग को बना लेंगे आग, अंग से आग, और चंपा से चस्पा या फिर चिपका। चिपका अब कोई भी चीज यदि आप आग में डालेंगे तो वो चिपक जाएगी। माना कि आपने कोई प्लास्टिक की बॉटल डाली, तो इतनी हीट तो होती नहीं कि वो पिघल जाए, तो वो आग से क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी, मतलब कोई ऐसी चिपक जाएगी। तो अंग की राजधानी है चंपा। दूसरा है मगध। मगध की राजधानी है ग्रीवेज और राजगढ़। मगध को फ्रेंड्स बना लेंगे मुगध। जो मुगध के लड्डू होते हैं, मुगध एक मुगध के लड्डू होते हैं जो प्रसाद के रूप में उनका यूज होता है। तो मुगध, और मुगध कहाँ बनाए जाएंगे, एक जो मुगध के लड्डू होंगे वो ब्रज में प्रसाद के रूप में चलते हैं। और दूसरी चीज बनाए कहाँ जाएंगे, गृह में, तो राजगृह। तो मुगध के जो लड्डू हैं वो ब्रज में प्रसाद के रूप में चलेंगे। ब्रज फ्रेंड्स वही जो वृंदावन है, ब्रज में चलेंगे, मतलब ब्रज में प्रसाद लगेगा। और बनाए कहाँ जाते हैं मुगध के लड्डू, गृह में, तो राजगृह। तो मगध की राजधानी है ग्रीवेज और राजगृह। तीसरा है काशी। काशी की राजधानी वाराणसी है। काशी फ्रेंड्स वही है जो आज भी उत्तर प्रदेश में काशी वाराणसी है। तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगी, काशी की राजधानी है वाराणसी। चौथा है वत्स। वत्स मीन्स कौशाम्बी। वत्स को फ्रेंड कर लेना है वत्स। वत्स मीन्स होता है फ्रेंड शिष्य। शिष्य, तो शिष्य क्या करेगा, कोर्स करेगा। कोर्स जो आयरन बैठती है ना, इंग्लिश का कोर्स, हिंदी में तो वही कोर्स करेगा। तो वत्स, वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। इसको वत्स मीन्स होता है फ्रेंड शिष्य, तो शिष्य क्या करेगा, कोर्स करेगा। पांचवा है कौशल। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। कौशल की राजधानी है श्रावस्ती। तो कौशल को फ्रेंड्स ऐसे याद रखना है कि कौशल, कोई व्यक्ति कुशल है, कोई व्यक्ति कुशल है मतलब वो तंदुरुस्त है, स्वस्थ है। क्यों स्वस्थ है, क्योंकि वो रहता है बस्ती में, ना कि शहर में। वो रहता है बस्ती में, क्योंकि बस्ती में अच्छी हवा रहती है, तो वो रहता है बस्ती में, ना कि शहर में। तो कोई व्यक्ति कुशल है क्योंकि वो बस्ती में रहता है। छठवां है वज्र। वज्र, वज्र की राजधानी है वैशाली या विदेह। तो वज्र से याद रखना है फ्रेंड्स, एक वज्र होता है जो इंद्र भगवान के पास था, क्या वज्र। तो वज्र कैसा था, विशाल था। वज्र कैसा था, वैशाली से विशाल, और जो विद्रोह के काम आता था, विद्रोह के काम आता था। तो वज्र कैसा था, विशाल, और जो विद्रोह के काम आता था। तो विदेह हो जाएगा, तो इसलिए वज्र की राजधानी वैशाली और विदेह हो जाएगी। सातवां है अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन और महेश्वरी। फ्रेंड्स उज्जैन वही है जो आज महाकाल नगरी के रूप में जाना जाता है मध्य प्रदेश में। तो अवंती, उज्जैन की राजधानी क्या है, अवंती। तो महाजनपद में नाम उसका पहले अवंती था, राजधानी उज्जैन थी या महेश्वरी। तो ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। आठवां है मल्ल। मल्ल की राजधानी है कुशावती। फ्रेंड्स इसमें छुपा है, देखिए मल्ल। मल्ल मीन्स होता है जो मल्ल युद्ध होते हैं। तो मल्ल युद्ध जो होते हैं, मल्ल युद्ध में क्या करते हैं, एक दूसरे को यहाँ से पंच करते हैं या फिर कुश मारते हैं। इसको कुश भी बोलते हैं। तो कुश मारते हैं मतलब हाथ से मुक्का, हाथ मुक्का मारने को कुश भी बोलते हैं। तो मल्ल से कुश, कुश मारते हैं, मल्ल युद्ध में कुश मारते हैं। तो कुश से हो जाएगा कुशावती। इसी आप में मल्ल की राजधानी कुशावती। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स पंचाल। पंचाल की राजधानी है
अहिछत्र या फिर कामपिल्य। इसको याद रखने की ट्रिक है फ्रेंड्स, पंचाल से निकालेंगे चाल। अब कोई चाल चली, किसी ने चाल चली तो अहि से अभी, अहि से निकालना है अभी, तो छत्र से निकालना है छत। तो अभी छत पे चले, अभी छत पे चले जाएंगे। किसी ने यदि चाल चली है मतलब कोई नीति कूटनीति चली है तो अब वो छत पे चले जाएगा, तो अहि छत्र। और कोई यदि चाल चले तो आप डर के मारे कामपिल्य, कांपने लगेंगे, कांपने लगेंगे, कांपने लगेंगे। तो चाल से आप कांपने लगेंगे और चाल कोई चलेगा तो आप अभी छत पे चले। 10वां देख लेंगे फ्रेंड्स, चेदी। चेदी की राजधानी है शक्तिमती। चेदी को बना लेंगे अपन छेद, छेद को चेदी से बना लेंगे छेद। और छेद कैसे होगा? शक्ति से। यदि आप में शक्ति नहीं होगी तो छेद नहीं होगा। यदि ऐसे आपको किसी दीवार में छेद करना है तो उसमें शक्ति लगेगी, तो छेदी से छेद। और छेद कैसे होगा? शक्ति से। कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। तो आपको पता होगा फ्रेंड्स, जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था और महाभारत में कहाँ के निवासी थे? इंद्रप्रस्थ के। तो इस तरीके से आपको याद हो जाएगा कि कुरुक्षेत्र की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ रही है। कुरुक्षेत्र के जो युद्ध है उसमें इंद्रप्रस्थ के निवासी ने युद्ध किया, ये बिल्कुल फैक्ट है। तो इस तरीके से कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। मत्स्य 12वां है मत्स्य, इसकी राजधानी है विराटनगर। इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए मत्स्य मीन्स होता है मछली, मछली। और मछली कैसी है? बहुत ही विशाल या विराट। मछली विराट या विशाल होती है, विशाल, ठीक। या फिर ऐसे याद रख सकते हैं, जो मछली है विराटनगर में बेची जा रही है, मछली विराटनगर में बेची जा रही है। तो इस तरीके से भी याद रख सकते हैं, या जो मछली है वो विराट या विशाल हो सकती है। नेक्स्ट है कम्बोज। कम्बोज मीन्स, कम्बोज की राजधानी है हाटक। कम्बोज की राजधानी है हाटक। इसको याद रखने की ट्रिक है फ्रेंड्स, कम्बोज। कम्बोज को बनाना है कम बोझ, बोझ कम बोझ। तो कम बोझ लेके जाना है हाट में। फ्रेंड्स संस्कृत में जो हाट का मतलब होता है वो होता है बाजार, मार्केट। तो कम बोझ लेके जाना है हाट में, मतलब यदि आपका कोई भी सामान जाना है हाट में या बाजार में, तो आपको एक व्यक्ति बता रहा है कि भैया कम बोझ लेके जाना हाट में, क्योंकि वहाँ भीड़ भाड़ होती है तो संभालने में आसानी होगी, इसलिए कम बोझ लेके जाना हाट में। तो हाट से हो जाएगा हाटक। तो कम बोझ की राजधानी हाटक। 14 है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। सूरसेन की राजधानी है मथुरा। फ्रेंड्स सूरसेन से बनाएंगे सूर्य, मतलब सूर्य भगवान, और सेन से बनाएंगे सन, मतलब सूर्य का पुत्र, सूर्य का पुत्र। मथुरा से बनाएंगे मधुर, मधुर। तो सूर्य, सूर्य सन। तो सूर्य का जो सन है वो मधुर होगा, सूर्य का जो सन है वो मधुर होगा। जैसे सूर्य का एक पुत्र कौन है? कर्ण। कर्ण कैसा था? बहुत ही बलवान था, बुद्धि भी थी, दान भी था, इसलिए उसको मधुर बोल सकते हैं। तो सूर्यसेन, सूर्यसेन की राजधानी मथुरा। इसको याद रखने की ट्रिक है, देखिए फ्रेंड्स, सूर्य, सूर्य भगवान इसमें लिखा ही है, तो सूर्य सेन से बनाएंगे सन। सूर्य का जो सन है वो बहुत ही मधुर होगा। अस्मक। अस्मक की राजधानी है पोटली या पोतन। तो अस्मक को बनाएंगे फ्रेंड आकाशमक, आकाशमक। तो अस्मक को आकाशमक, आकाशमक मीन्स होता है अचानक। आकाशमक। पोटली खोलती पोत्र, पोतने, मतलब जो पोता पोती होते हैं, तो वहीं से लिया है पोतने और पोटली। तो आकाशमक, पोटली खोलती पोतने। नेक्स्ट है गांधार। गांधार की राजधानी है तक्षशिला। फ्रेंड्स गांधार में एक शब्द छुपा हुआ है धार। धार मतलब जो चाकू वगैरह में होती है, तो गांधार में एक शब्द छुपा हुआ है धार, और यहाँ छुपा हुआ है शिला। शिला मीन्स पत्थर। तो पत्थर, यदि आपने देखा होगा कि यदि कोई कुल्हाड़ी है उस पर धार बनानी हो तो कहाँ घिसेंगे? शिला पर, शिला पर ही घिसेंगे तभी उसमें धार आएगी। तो यदि कोई भी धार बनाना हो तो हमें शिला पर घिसना पड़ेगा। या फिर ऐसे याद रखना फ्रेंड,
कि यदि जो धार है वो शिला से ही आती है। तो यदि आप कोई कुल्हाड़ी या हंसिया पे धार बनानी हो तो उसको कहाँ पे रगड़ना पड़ेगा? पत्थर पे। इस तरीके से फ्रेंड्स याद हो जाएगा कि गांधार की राजधानी तक्षशिला है। फ्रेंड्स आज की क्लास कंप्लीट हो गई है। आपने देखा 16 जनपद महाजनपद थे, हमने सारे ट्रैक से देखे हैं। फ्रेंड्स एक नाम कई बार पूछे गए हैं। अंग की राजधानी चंपा, मगध की बहुत बार पूछी गई है। यहाँ से चेदी की राजधानी, वज्र की राजधानी, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत बार आ चुकी हैं। इसलिए कम्बोज की राजधानी भी बहुत बार पूछी गई है। आप यह टॉपिक अच्छे से याद रख लें और रिवाइज करते रहें फ्रेंड्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।